लेकिन लाल किले के प्राचीर से पीएम मोदी का संबोधन इस बार विकसित भारत और देश के युवाओं पर केंद्रित रहा। अपने भाषण में पीएम मोदी ने न सिर्फ देश के जेन जी और जेन अल्फा के लिए कई अहम घोषणाएं की, बल्कि यह भी बताया कि 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की चाबी देश के युवाओं के हाथ में है। भारत के 80वां स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी ने लाल किले के प्राचीर से एक तरफ जहां विकसित भारत के संकल्प को दोहराया, तो इसमें युवाओं की भागीदारी, उनकी ऊर्जा और उनकी ताकत का भी एहसास कराया। प्रधानमंत्री ने लाल किले से युवाओं के लिए कई घोषणाएं की। शिक्षा, खेल, एआई, तकनीक के क्षेत्र में देश के युवा और जेनजी कैसे आगे बढ़ें, इसका न सिर्फ रोड मैप बताया, बल्कि कैसे युवा ताकत से भारत 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा कर सकता है, इसका मंत्र भी दिया। 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे। 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से इस लक्ष्य को हमें हासिल करना है। और जब दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश विकसित होने का संकल्प लेता है, तो ये दुनिया की नजरों में भी हमारे साहस का परिचायक बन जाता है। लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के लिए बड़ी घोषणाएं की। पीएम मोदी ने कहा कि एक साल में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाएगी। हमने पिछले दिनों एआई इंपैक्ट समिट किया था। एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं। हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे, ताकि हमारा देश का नौजवान एआई की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य। प्रधानमंत्री ने टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को सप्तधारा की तीसरी ताकत बताया। उन्होंने कहा कि आज जमाना डेटा सेंटर, एआई का है। हमें इनोवेशन का हब बनना है। भारत की डिजिटल पब्लिक टेक्नोलॉजी को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना है। हमें इसके लिए प्रयास करने चाहिए। मेरी सप्तधारा की तीसरी शक्ति है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। मेरे प्यारे देशवासियों, आज जमाना एआई का है, क्वांटम का है, स्पेस का है, रोबोटिक्स का है, डेटा सेंटर्स का है। पूरी तरह एक नया क्षेत्र खुल चुका है और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ये भी हर पल हमें चुनौती दे रही हैं। और इसलिए देश को दुनिया के लिए मार्केट नहीं बना देना, हमें इनोवेशन का हब बनना है। देश का युवा शिक्षित हो, पढ़ाई में कहीं कोई कमी न रह जाए, इसके लिए पहली बार फ्री ऑनलाइन कोचिंग का ऐलान किया गया, ताकि दूर दराज के गांवों में रहने वाले छात्र भी ऑनलाइन पढ़ाई कर विकसित भारत के संकल्प में अपनी भूमिका निभा सके। हमने पिछले दिनों एआई इंपैक्ट समिट किया था। एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं। हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे, ताकि हमारा देश का नौजवान एआई की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने जेन अल्फा के लिए खेल के क्षेत्र में बड़ी घोषणाएं की। खेल प्रतिभा को तलाशने के लिए देश भर में टैलेंट हंट चलाया जाएगा। गांव-गांव में इस टैलेंट हंट के जरिए प्रतिभावान युवाओं को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, जिससे दुनिया में भारत के खिलाड़ियों का डंका बजेगा। खेलो इंडिया गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स, विंटर गेम्स, बीच गेम्स, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स के लिए कोचिंग, स्पोर्ट्स मेडिसिन, स्पोर्ट्स के लिए न्यूट्रिशन, इन सारे विषयों में भारत अब महारत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। नौजवानों के लिए पूरा नया क्षेत्र, खिलाड़ी न बन सके तो उसकी सपोर्ट सिस्टम में भी बहुत बड़ा क्षेत्र खुल रहा है।
स्पोर्ट्स की दुनिया में भारत का प्रदर्शन बेहतर होता रहा है और हम 2036 में ओलंपिक के मजबूत दावेदार बनकर के आगे बढ़ रहे हैं और 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स को भारत होस्ट करने वाला है। पीएम मोदी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के प्राचीर से युवाओं के लिए जो घोषणाएं की वो ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री के लिए युवा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि विकसित भारत का संकल्प युवाओं को साथ लेकर चलने से ही पूरा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।